एक बार भगवान शिव ने देवताओं की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे कैलाश पर्वत के मार्ग में एक साधारण तपस्वी के रूप में बैठकर ध्यान करने लगे। उसी समय इंद्र सहित अन्य देवता वहां पहुंचे। इंद्रदेव ने उस तपस्वी को नहीं पहचाना और सामान्य मनुष्य समझकर बोले, हे तपस्वी, बताओ, क्या महादेव कैलाश पर्वत पर हैं? तपस्वी मौन रहे। इंद्रदेव ने कुछ क्षण प्रतीक्षा की, पर कोई उत्तर न मिला तो क्रोधित होकर बोले, सुन नहीं रहा क्या? मैं तुझसे ही पूछ रहा हूं। तब भी तपस्वी शांत रहे। गुस्से में इंद्रदेव ने कहा, क्या तू बहरा है? और अपना वज्र उठाकर उस तपस्वी पर फेंक दिया। किंतु वह वज्र तपस्वी के हाथ में रुक गया। क्षण भर में इंद्रदेव के क्रोध का स्थान भय ने ले लिया। उसी समय बृहस्पति देव ने देखा कि तपस्वी की आंखों से प्रचंड ज्वाला निकल रही है। वे तुरंत समझ गए कि यह कोई साधारण तपस्वी नहीं, स्वयं भगवान शिव हैं। वे घबराकर बोले, देवेंद्र, यह तो स्वयं महादेव हैं। और उन्होंने इंद्र को शीघ्र ही शिव जी के चरणों में झुका दिया। इंद्र भयभीत होकर क्षमा मांगने लगे, परंतु शिवजी मौन और अत्यंत क्रोधित थे। शिव बोले, हे बृहस्पति, मैं तुम्हारी बुद्धिमत्ता से प्रसन्न हूं, परंतु अब मेरे नेत्रों से निकली यह अग्नि मैं रोक नहीं सकता। इंद्र को अपनी करनी का फल अवश्य भोगना पड़ेगा। यह सुनकर देवता कांप उठे। इंद्रदेव भय से विवश होकर महादेव से क्षमा याचना करने लगे। फिर महादेव ने आंखों से निकली वह ज्वाला समुद्र में प्रवाहित कर दी। समुद्र में भयंकर ज्वालामुखी फूट पड़ा। कुछ ही समय बाद वहां से एक बालक के रोने की आवाज गूंजने लगी। उसकी आवाज सुनकर देवता कांप उठे, मानो कोई महासंकट आने वाला हो। वे तुरंत ब्रह्मा जी को बुला लाए। ब्रह्मा जी समुद्र के तट पर पहुंचे। समुद्र देव ने उनका स्वागत किया। ब्रह्मा जी ने पूछा, यह बालक कौन है? समुद्र देव बोले, इस बालक का जन्म गंगा सागर के स्थान से हुआ है। इसके अतिरिक्त मुझे कुछ ज्ञात नहीं। बालक निरंतर रो रहा था और ब्रह्मा जी को एकटक घूरे जा रहा था। अचानक उसने झटके से ब्रह्मा जी की गर्दन पकड़ ली और मरोड़ दी। पीड़ा से ब्रह्मा जी की आंखों से आंसू झरने लगे। ब्रह्मा जी ने किसी तरह स्वयं को छुड़ाया और बोले, इस बालक ने मेरी आंखों से आंसू निकाल दिए, इसलिए इसका नाम जलंधर होगा। यह महान पराक्रमी होगा। इसे कोई देवता पराजित नहीं कर सकेगा। यह असुरों का राजा बनेगा और इसका वध केवल शिव जी के हाथों होगा। ब्रह्मा जी ने इसके बाद असुर गुरु शुक्राचार्य को बुलाया और जलंधर का राजाभिषेक करवाया। अब जलंधर असुरों का राजा बन गया। समुद्रदेव अपने इस तेजस्वी पुत्र को देखकर गर्व से चमक उठे और उसे अपने साथ ले गए। कथा का सार, मनोविकार से ही बुराई का जन्म होता है। भगवान शिव के क्रोध से जलंधर नामक असुर का जन्म हुआ। इसलिए हमें अपने मन के विकारों, विशेषकर क्रोध को सदैव वश में रखना चाहिए। यही इस कथा की सबसे बड़ी सीख है। अगले सप्ताह हम सुनेंगे जलंधर ने लिया राहु का बदला। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।